देश में चुनाव आते हैं, नारे लगते हैं, टीवी स्टूडियो रणभूमि बन जाते हैं और जनता फिर दो हिस्सों में बांट दी जाती है। लेकिन इस शोर के बीच एक सवाल अक्सर पीछे छूट जाता है। अगर चुनाव जीतना ही विकास की गारंटी है तो फिर बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक असमानता आज भी सबसे बड़े सवाल क्यों बने हुए? ये सवाल किसी पार्टी से नफरत का नहीं है और न किसी राजनीतिक समर्थन का। ये सवाल है भारत की अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जिंदगी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बवाल और मैं आपके साथ हयात कलीम मेहर। बीजेपी लगातार चुनाव जीत रही है। राष्ट्रीय राजनीति में उसकी पकड़ मजबूत दिखाई देती है। राजनीतिक नैरेटिव पर उसका प्रभाव साफ दिखाई देता है। ये लोकतंत्र का हिस्सा है और जनता के फैसले का सम्मान होना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र का दूसरा हिस्सा भी होता है, जनता की जिंदगी। क्योंकि सरकार की असली परीक्षा चुनावी मंच पर नहीं, रसोई, रोजगार और रोजमर्रा की जिंदगी में होती है। सरकार कहती है भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से है और आंकड़े बताते हैं कि भारत की जीडीपी ग्रोथ मजबूत रही। FY 2025 में विकास दर लगभग 7.6% और 2026 के लिए भी लगभग 6.5 और 6.7 वृद्धि का अनुमान है। ये छोटी उपलब्धि नहीं है, लेकिन सवाल यही पैदा होता है, क्या जीडीपी की चमक नौकरी और आम आदमी की जिंदगी तक पहुंच रही है? क्योंकि विकास सिर्फ आंकड़ा नहीं होता, उसका असर महसूस भी होना चाहिए। देश की स्क्रीन पर विकास की बड़ी तस्वीर दिखाई जाती है, लेकिन रोजगार की तस्वीर अभी भी धुंधली है। 2026 के लेबर आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी दर लगभग 5% के आसपास रही। शहरी इलाकों में ये इससे ज्यादा दिखाई देती है। सरकारी सर्वे सुधार की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ युवाओं की बेचैनी भी कम नहीं हुई। 15 से 29 साल के युवाओं में बेरोजगारी चिंता का विषय बनी हुई है। अब सवाल उठता है, अगर अर्थव्यवस्था इतनी तेज दौड़ रही है तो नौकरी की कतारें इतनी लंबी क्यों हैं? क्यों लाखों युवा कुछ हजार पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं? क्यों डिग्री हाथ में है लेकिन रोजगार अभी भी दूर दिखाई देता है? क्योंकि आर्थिक विकास की असली ताकत रोजगार पैदा करने में होती है, सिर्फ आंकड़े बनाने में नहीं। महंगाई आंकड़ों से कम, जेब में अर्थव्यवस्था सिर्फ जीडीपी नहीं होती, रसोई भी होती है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि महंगाई नियंत्रित दायरे में, लेकिन आम परिवार की कहानी अलग हो सकती है। एक घर से पूछिए रसोई का खर्च कितना बढ़ा, बच्चों की पढ़ाई कितनी महंगी हुई, इलाज और दवाइयों का खर्च कितना भारी पड़ा, बिजली, किराया और रोजमर्रा की जरूरतें कितनी आसान हुई। आम आदमी अर्थव्यवस्था को शेयर मार्केट से नहीं, अपनी जेब से मापता है और यही पैदा होता है वह अंतर जहाँ सरकार सफलता के आंकड़े दिखाती है और नागरिक अपनी मुश्किलों की कहानी सुनाता है। विकास की दूसरी तस्वीर ये भी है कि देश में हाईवे बने, एयरपोर्ट बने, डिजिटल इंडिया आगे बढ़ रहा है, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट खड़े हुए। इन उपलब्धियों को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी है, क्या विकास का फायदा समाज के आखिरी व्यक्ति तक बराबरी में पहुंच रहा है? क्योंकि भारत की बड़ी आबादी आज भी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था और छोटे दुकानदारों, मजदूरों, रेहड़ी वालों और छोटे कारोबारियों पर टिकी हुई है और उनका दर्द हमेशा जीडीपी के ग्राफ में दिखाई नहीं देता। ये कहना आसान है कि सब शानदार है और ये भी कहना आसान है कि सब बर्बाद है, लेकिन लोकतंत्र का काम ताली या गाली नहीं, सवाल पूछना है। क्या हमारी राजनीति चुनाव जीतने की मशीन बन चुकी है? क्या धर्म और पहचान के मुद्दों के बीच अर्थव्यवस्था पीछे छूट रही है? क्या रोजगार, शिक्षा और आर्थिक समानता उतनी चर्चा में है जितनी चुनावी रणनीति? ये सवाल किसी एक पार्टी से नहीं, ये पूरे राजनीतिक सिस्टम से है। बीजेपी चुनाव जीत रही है, ये लोकतांत्रिक राजनीति की सफलता हो सकती है, लेकिन इतिहास सरकारों को सिर्फ सीटों से याद नहीं रखता। इतिहास पूछता है कितनी नौकरियां बनी, कितनी असमानता घटी, आम आदमी की जिंदगी कितनी बेहतर हुई। क्योंकि चुनाव 5 साल में आते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था हर सुबह जनता के दरवाजे पर खड़ी होती है और इसलिए सवाल अभी भी बाकी है, क्या भारत सिर्फ चुनाव जीत रहा है या आर्थिक लड़ाई भी जीत रहा है?